चलो तो यहाँ देखो सब, अगर बात करें तो आखिरी बार हम समझा देते हैं इसको, ठीक है। एक बाद हम चलेंगे न्यूमेरिकल पर, कौन पे चलेंगे? न्यूमेरिकल पर देखेंगे कि आखिर यह न्यूटन के दूसरा नियम पर न्यूमेरिकल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पर जो न्यूटन का दूसरा नियम था, कौन नियम था? दूसरा नियम। दूसरा नियम में न्यूटन जो बाबा थे उन्होंने यह कहा कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी कोची पर, वस्तु पर, उसमें पहले संवेग में परिवर्तन करना है। कोची परिवर्तन करना है? यहाँ पर देखिए चित्र के अनुसार अगर बात करें तो हमने वस्तु यहाँ पर एगो गेंदा ले लिया है। कोची ले लिया है? गेंदा। जब यहाँ पर वस्तु गेंद ले लिए हैं तो इसका संवेग मान लिया है P1, एक संवेग कोची माने है? जब P1 माने तो यह हमारा प्रारंभिक संवेग है। कौन संवेग है? आप P2 कौन संवेग है? अरे बोलो, अंतिम संवेग। कौन संवेग? अंतिम संवेग। अब हम जानते हैं कि अगर कोई वस्तु को एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाना है तब कुछ ना कुछ समय लगता है, तो इस समय को हमने T मान लिया। कुछ मान लिया T। फिर कहता है, तो हम जानते हैं भाई कि पहले न्यूटन जो थे दूसरा नियम में यही कहें कि पहले संवेग में परिवर्तन कर दो। कौन परिवर्तन कर दो? तो हम लोग दूसरा चैप्टर के अनुसार जानते थे कि हमारा संवेग यानी वेग में परिवर्तन पढ़े हैं कि जो हमारा वेग में परिवर्तन होगा वह v माइनस यू होता था कि ना होता था? तो इसी प्रकार जैसे वेग में परिवर्तन करता था उसी में इसमें भी उसी प्रकार संवेग में परिवर्तन करेंगे। तो यहाँ पर संवेग में परिवर्तन के मतलब, कहने का मतलब है कि अंतिम में से किसको घटा देना है? प्रारंभिक को। मतलब अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाइएगा तो यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग में परिवर्तन। फिर यहाँ पर प्रारंभिक संवेग हमने मान लिया था P1। कुछ मान लिया था P1। और हम लोग पीछे ही पढ़े कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने कौची वेग। लेकिन यहाँ पर एक बात के ध्यान दिया जाए कि यह जो प्रारंभिक है, क्या प्रारंभिक वेग यू होता है कि भी होता है? तो इसलिए भी के जगह पर कौच लिखना पड़ेगा? यू, ठीक है। और अब अंतिम संवेग, कौन संवेग? अंतिम संवेग। तो अंतिम मोमेंटम की अगर बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है m गुने भी। तो अंतिम में तो वेग कौची है, तो यहाँ भी के जगह पर भी लिख दिए। फिर अब आते हैं न्यूटन के कैवा नियम। अरे न्यूटन के कैवा नियम? दूसरा नियम। तो न्यूटन का जो हमारा दूसरा नियम है उन्होंने यह कहा कि पहले संवेग में परिवर्तन कर लीजिए। अब परिवर्तन के दर, तो दर का मतलब फिजिक्स में कौन होता है? समय से भाग देना है। कौन से भाग देना है? तो यहाँ पर परिवर्तन के दर में मतलब ये पूरा बात हो गई। अब यह अगर उस वस्तु पर कौन लग रहा है? बल। उस वस्तु पर कौन लग रहा है? तो बल के वह कौन होता है? समानुपाती। तो यह था न्यूटन का कैवा नियम। तो हम लोग जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन यहाँ से लिख दिया P2 माइनस, और जान में कौन समय लगल है? T। तो यहाँ से P2, तब P2 के आंसर यहाँ हमारा प्राप्त है कौची? MV। और यहाँ से P1, तब P1 के आंसर कौची प्राप्त है? MU। अब यहाँ पर देखा गया है कि ऊपरला में M कॉमन है, ऊपरला में कौची कॉमन है? तो M कॉमन निकालिए तो बच गया V माइनस यू। अब बाटे डिवाइडेड बाई कौची? E। अब हम लोग फिजिक्स में दूसरा चैप्टर में पढ़े थे त्वरण। कौची पढ़े थे? वहाँ पर हमने पढ़ा था कि त्वरण बराबर होता है V माइनस यू बाटा में कौची? तो यहाँ पर इसको स्थान पर हमने कौची लिख दिया? A। मतलब यह किसका फॉर्मूला है? A का, मतलब कौची के? त्वरण के। तो यहाँ से अगर बात कर लें तो यहाँ पर यह हमारा जो फॉर्मूला निकला F समानुपाती M इंटू कौची? A। और जब समानुपाती टूटता है, कौची टूटता है? टूटता है या हटता है तो वहाँ पर एक नया वर्ड आ जाता है जिसको हम लोग हिंदी में नियतांक बोलते हैं। कौची बोलते हैं? और इसको कांस्टेंट इंग्लिश में बोला जाएगा। कौची में बोला जाएगा? कांस्टेंट इंग्लिश में, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पर समझिए, और इसका अगर मान लो कहेंगे कि चलिए बल है 1 न्यूटन, बल है कितना? द्रव्यमान भी है 1 kg, द्रव्यमान कितना है? 1 kg। त्वरण भी है कितना? 1 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अरे हाँ या ना? ठीक है। और नियतांक भी कितना है? 1। या कह देंगे कि चलिए यहाँ पर द्रव्यमान कै केजी है? 1 kg। यहाँ देख कै केजी है? त्वरण कितना है? 1 मीटर बटे सेकेंड। अब यहाँ पर नियतांक कितना है? तो पूछ देगा कि बल कितना के बराबर होगा? तो
देखिए बल बराबर हमने अभी पढ़ा, बल बराबर के ए में, हाँ या ना। तो ई है एक, ये कितना, ये कितना, मतलब कई न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन के बराबर, कई न्यूटन के बराबर, 1 न्यूटन के बराबर। तो यहाँ पर, यहाँ से निष्कर्ष यह निकला कि न्यूटन का जो दूसरा नियम था वह बल का सूत्र निकालता है। कौन सी का सूत्र निकालता है? अब बल का परिभाषा कौन नियम देता है? न्यूटन का पहला नियम, ठीक है। तो न्यूटन का पहला नियम जो होता है वह बल के परिभाषा देता है, तथा न्यूटन का जो दूसरा नियम होते हैं वह बल के सूत्र देते हैं। सूत्र को फिजिक्स में व्यंजक बोला जाता है। कुछ बोला जाता है व्यंजक, ठीक है। तो यही न्यूटन बाबा दूसरा नियम अपना दिए, ठीक है। तो यह हो गया न्यूटन का दूसरा नियम खत्म। अब इस पर देखते हैं न्यूमेरिकल। कुछ देखते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो लिखा जाए न्यूमेरिकल पहला लिखिए। तो न्यूमेरिकल नंबर पहला लिखिए, एक वस्तु एक वस्तु 5 सेकंड में, एक वस्तु 5 सेकंड में 10 मीटर बटे सेकंड से चलकर 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 50 मीटर बटे सेकंड हो जाता है। 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 तथा वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी हो, वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी हो, तो वस्तु पर बल कितना लगेगा? तो वस्तु पर बल कितना लगेगा? तो वस्तु पर बल कितना लगेगा? हाँ बोलिए, कोई तो बोल रहा है बीच में। द्रव्यमान कितना बोले जी? 10 केजी। लिखिए द्रव्यमान 10 केजी है, तो वस्तु पर बल कितना लगेगा? तो वस्तु पर बल कितना लगेगा? वस्तु पर बल कितना लगेगा? बनाइए तो जल्दी। पहले छाटिए, जैसे सिखाए फिजिक्स में कि पहले का देवल है, छाट लीजिए पहले, उसके बाद बनाइए कि का फार्मूला लगेगा, ठीक है। क्या आंसर आया जी? 80 न्यूटन। आप कोई बताइए जल्दी। 80 न्यूटन। चलिए 80 न्यूटन आया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। कुछ करना ना है, सब देवल है, खाली मान बैठा के आंसर बताना है गुना भागा करके, ठीक है। बनाया। चलो यहाँ देखो, जो विद्यार्थी नहीं बनाए हैं बहुत पिटाएगा, ऐसे तो मारबो करेंगे। देखो ना अभी ध्यान दीजिए, कहता है कि एक वस्तु है, कई वस्तु है? अच्छा, वो कै सेकंड में? एक मतलब समय दे दिया गया है 5 सेकंड। समय कितना दे दिया गया है? अब वो कहता है कि वह चलकर, मतलब अगर मान लो जब शुरू में होगा तो रेस्ट में होगा, एक मतलब स्टार्ट किया होगा तो यू होगा, और अंत किया होगा तो क्या होगा? भी होगा, हाँ या ना। तो यू कितना दिया था? 10 मीटर बटे, अब यह कितना तक चल गया था? 50 मीटर बटे
सेकंड तथा वस्तु जो था वह कितना द्रव्यमान के था? अरे बोलिए। तब कहता है कि बताइए आखिर वह वस्तु पर कितना बल लगेगा। आखिर जैसे में हमने यहाँ पर एग्जाम्पल में वो गेंदा लिए थे, गेंदा पर ऐसे गति करवाए थे तो उसके पर बल लगल ना होगा। तो यहाँ पर कहता है कि अगर कोई वस्तु 5 सेकंड रहे समय और वह शुरू में 10 से 50 चले और वह कितना भारी हो, 10 केजी, तब कहता है कि बताइए आखिर जो हम गति कराएंगे वह गति में कितना दम लगाएंगे। बात क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने अभी पढ़ा कि बल बराबर m इंटू वी माइनस यू बटे, हाँ या ना? ठीक है। तो यहाँ पर देखिए m, तो m क्या केजी है जी? ना बोलेगा? 10 केजी। भी कितना है जी? और माइनस यू कितना है? 10। और समय कितना है? 5। तो यहाँ से क्या बार में कट जाएगा? तो 2 गुना घट के कितना? 40 दूनी। तो यानी कि हमारा बल कई न्यूटन आ गया? अरे बोलो। एक मतलब हुआ कि जब कोई वस्तु 10 केजी के रहेगा और 10 से 50 चलकर वह 5 सेकंड में पूरा करेगा तो ओकरा पर जो दम लगाएंगे वह कितना न्यूटन लगाएंगे? उतारिए बड़ी बढ़िया से, लीक हो जल्दी। हो गया? अगला नंबर लिखिएगा। लिखिए, बोले कि ना बोले? लिखिए, एक साइकिल का संवेग 10 सेकंड में, एक साइकिल का संवेग 10 सेकंड में 10 सेकंड में 25 केजी मीटर बटे सेकंड से 25 केजी मीटर बटे सेकंड से 25 केजी मीटर बटे सेकंड से, लिख लिया? 25 केजी मीटर बटे सेकंड से 55 केजी मीटर बटे सेकंड हो जाता है। तो वस्तु पर कितना फोर्स लगेगा? तो वस्तु पर कितना बल लगेगा? तो वस्तु पर कितना बल लगेगा? चलिए बाकी बनाइए, जल्दी बना के आंसर बताइए जी। याव हल्का दे दिए हैं जी। तो वस्तु पर कितना बल लगेगा? बनाओ तो नहीं, तब हम वीडियो में बात करते हैं कुछ ना कुछ। ठीक तो नहीं, अपन बनाइए जल्दी, बना के आंसर बताओ जल्दी। कहाँ न्यूटन आया? सबके 2 को 3 का बनाता है। डंटा देख रहा है ना? होमवर्क बना के लाया सब ना जी? हाँ, कंप्लीट करके ना आया होगा आज ना तो सोच लो क्या होगा। 3 न्यूटन ज्यादा ना आया है? ठीक, तब क्या आया? 3 न्यूटन ये बनाइए जल्दी। 3 न्यूटन। हो गया?
ना हो लय बनाया रे बुक 1 3 न्यूटन। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर बात करें, देखिए यहाँ ध्यान दो, जिसको से ना बना सब बोके है कि कोई पढ़े ना करेगा, सब फेल होगा मैट्रिक में, हम जान रहे हैं। ठीक है, देखिए कहता है कि एक वस्तु है और वह वस्तु का संवेग कहता है, तो मान लो संवेग है भाई, तो वह कितना से कितना हो जाता है, 25 से 55। अरे यही ना बोले, तो जो 25 वाला होगा वो शुरू में है, तो शुरू में है तो शुरू वाला के कोच माने थे P1, अंत वाला के कोच माने थे, तब P1 बराबर दिया है 25 kg मीटर बटे कोची जी सेकेंड, और P2 बराबर कितना दिया है 55 kg मीटर बटे, अच्छा इक्कीस सेकंड में बदलता है, समय कह दे दिया गया है 10 सेकंड। तब कहता है कि बताइए भाई आखिर वस्तु पर बल कितना लगेगा, तो कितना हल्का दिए थे जी, अरे हाँ या ना, तो यहाँ से 55 में से चल गया 25 और डिवाइडेड बाय कितना जी, तो घट जाएगा कितना 30 बटे 10, तो कट के कै न्यूटन, यानी जो वह वस्तु था वह वस्तु पर कै न्यूटन का एनर्जी लगाएंगे, कै न्यूटन के 3 न्यूटन का। अगला न्यूमेरिकल लिखो, लिखिएगा लिखिएगा किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, न्यूमेरिकल लिखिए, किसमें, जिसमें नहीं जी, किसमें, जिसमें क्या लिख लिया सब, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी यदि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में, आप का ना करो, आराम से सुनो, कान खोल के लिखो, लिखिएगा फिर से, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी यदि 2 kg द्रव्यमान वाली, यदि 2 kg द्रव्यमान वाली, यदि 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में, 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में, किसी वस्तु में 5 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने में, 5 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने में, त्वरण उत्पन्न करने में लिख लिया, त्वरण उत्पन्न करने में या करने में या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में, या 4 kg द्रव्यमान वाली वस्तु में 2 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो, 2 मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। बनाइए तो जल्दी, बनाइए जल्दी, फास्ट आप लोग बनाइए। ना लिखी है, क्या कर रही थी, देखो ना तो बढ़िया से बोली ना, ठीक झोटैलवा दम रहिए, तो झोटैलियो रह जेबे, अभी पढ़बे तो ना। बनाओ जल्दी, चलिए बनाइए जल्दी। तो आज तक बात करें इस वीडियो में तो हम लोग देखेंगे, हाँ कितने आंसर आया, हाँ, तो मतलब कौन वस्तु पर ज्यादा बल की आवश्यकता पड़ेगा,
पहला वस्तु पर कि दूसरा वस्तु पर? हाँ, पहला वस्तु पर। ठीक है, आप बनाओ सब जल्दी। इस वीडियो में बात करें तो बता देना चाहते हैं कि 2023 से आपको नी कोचिंग आदर्श कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, जिसमें 6, 7, 8 और 9, 10, ठीक, 6, 7, 8 और 9, 10 की व्यवस्था की जाएगी और सभी विषय की अलग अलग टीचर से पढ़वाया जाएगा। बहुत जगह देखा जाता है कि एक टीचर 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट संभाल लेता है, ठीक है, लेकिन ऐसा इस ट्यूशन में या कोचिंग में नहीं होगा। ठीक है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि दिसंबर से एडमिशन यहाँ पर होने लगेगा 9, 10, 6, 7, 8 का। जो 9 और 10 दोनों का जो टाइम टेबल रहेगा वह मॉर्निंग टाइम में 7 से 10 बजे तक रहेगा। ठीक है, और इसमें अगर बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में आपको पैकेज दी जाएगी, जो आपको पढ़ना बहुत अति ज़रूरी होगा उस पैकेज को। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अब न्यूटन के तीसरा नियम में अगले वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं।